क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसका भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ वाई इक्वल लेट कर लेता हूँ। लेट वाई इक्वल जो भी फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर अंडरूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और डिवाइड में एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। ओके, यहाँ पर मैंने इसको y इक्वल लेट कर लिया है। अभी log ले लेते हैं, तो log ले लेता हूँ मैं बोथ साइड। तो log y इक्वल log, और यहाँ पर क्या है अंडरूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और डिवाइड में यहाँ पर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ओके, अभी देखिए अंडरूट का मतलब होता है, यहाँ पर मैं अंडरूट एक्स लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर यहाँ पर हाफ है। तो यहाँ पर अंडरूट है तो इसका मतलब है ये इस पूरे अंदर वाले की पावर जो है वो हाफ है। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लोग और एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और x माइनस फाइव की पावर, इस पूरे की पावर हाफ है ये। ओके, तो log की यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। log अगर m की पावर n हो तो ये पावर n आगे आ जाती है और ये log m हो जाता है। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ log m की पावर अगर n हो तो n आगे आ जाता है और वे फिर log m हो जाता है। तो यहाँ पर पावर क्या है 1/2, तो 1/2 को मैं आगे ले आता हूँ 1/2 और फिर क्या हो जाएगा ये log x माइनस वन एक्स माइनस टू और डिवाइड में x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ओके, अभी यहाँ पर log की एक और ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा log y की। अभी यहाँ पर log की एक और आइडेंटिटी यूज करूँगा मैं log m, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं log m डिवाइड बाय n हो तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ओके, ये 1/2 तो यहाँ पर बाहर ही रहेगा। log y इक्वल 1/2 यहाँ पर हमने लिख लिया। देखिए m की जगह हमारे पास ये पूरा है x माइनस वन एक्स माइनस टू और डिवाइड में n की जगह x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, ये है हमारा n की जगह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो log m की जगह हमारे पास क्या है x माइनस वन एक्स माइनस टू और माइनस log n की जगह क्या है x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ओके, ये यहाँ पर पूरा है। अभी मैं log की एक और आइडेंटिटी यूज करूँगा। अगर यहाँ पर log m इंटू n हो तो ये हो जाता है log m प्लस log n और log m इंटू p हो तो ये हो जाता है log m प्लस log n प्लस log p। ओके, यहाँ पर m इंटू n का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसके इक्वल log y 1/2 यहाँ पर हमारा भारी रहेगा और ये किसके इक्वल, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कराऊँ मैं m इंटू n, क्योंकि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है तो ये हो जाएगा log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू यहाँ पर। ओके,
माइनस का साइन है फिर, और फिर यहाँ पर ये m इंटू एन इंटू पी वाला यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला। ये तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x-3 प्लस log x-4 और प्लस log x-5। ओके, अभी हमने पूरा सोल्व कर लिया है। अभी इसका हम आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसका हम अभी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, देखिए डी अपॉन डी एक्स log y इक्वल, ये 1/2 कोस्टेंट है तो इसे मैं बाहर ही रखूँगा, और अंदर इस जो अंदर है इस पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स log x-1 प्लस डी अपॉन डी एक्स log x-2, और फिर माइनस का साइन है डी अपॉन डी एक्स log x-3 प्लस डी अपॉन डी एक्स log x-4 प्लस डी अपॉन डी एक्स log x-5। ओके, log का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/y, और फिर डिफरेंशिएट किसका करना है हमें, y का, इक्वल 1/2 एज इट इज। log का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 जो भी ब्रैकेट में है यहाँ पर x-1, और फिर हमें डिफरेंशिएट इसका करना है x-1 का, क्योंकि पहले log का डिफरेंशिएट कर लिया हमने 1/x, फिर x-1 का डिफरेंशिएट करना है, इसी प्रकार सबका करना है। ओके, तो ये दबादब लिख देता हूँ मैं यहाँ पर x-2, और फिर हमें डिफरेंशिएट किसका करना है, x-2 का, प्लस यहाँ पर फिर हमें डिफरेंशिएट किसका करना है, x-3 का, और प्लस यहाँ पर 1/log x-4 का क्या होगा, 1/x-4, फिर हमें डिफरेंशिएट कर इसका करना है x-4 का। ओके, प्लस यहाँ पर x-5। तो देखिए इसे मैं लिख देता हूँ 1/y, और y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx इक्वल 1/2। ये तो सब में ही है हमारे पास। यहाँ पर क्या है, 1/x-1। ओके, और फिर देखिए इसका 1 का डिफरेंशिएट होगा 0 और x का होगा 1। ये यहाँ पर सब यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ मैं। डी अपॉन डी एक्स x-1 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1। ओके, और डी अपॉन डी एक्स x-2 का भी डिफरेंशिएट क्या होगा, 1। x-3 का भी डिफरेंशिएट क्या होगा, 1। x-4 का भी डिफरेंशिएट क्या होगा, 1। क्योंकि यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है 1 2 3, इनका इनका डिफरेंशिएट तो 0 ही होगा, और x का डिफरेंशिएट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है 1। ओके, तो यहाँ पर इन पांचों का डिफरेंशिएट 1 होगा, इसीलिए ये मैं नहीं लिख रहा, सीधा ही मैं कर रहा हूँ। इसकी जगह इसकी क्या वैल्यू है, 1। ओके, प्लस 1/x-2, और फिर माइनस का साइन था यहाँ पर, सॉरी माइनस का साइन था, ये यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस का साइन, माइनस 1/x-3, और इसका डिफरेंशिएट 1 होगा, और प्लस यहाँ पर 1/x-4, इसका डिफरेंशिएट क्या है, 1।
और फिर यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएट क्या है 1 और इसका प्लस 1/x-5 ये हमने सभी लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं, ऐसे करवा रहा हूँ मैं एक एक स्टेप से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इस y को इस साइड लेकर आएंगे हम। dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो dy/dx 1/2 यहाँ पर y यहाँ पर डिवाइड में और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, और फिर जो भी बच गया फंक्शन वो लिख देते हैं 1/x-1 प्लस में 1/x-2, और ये माइनस का साइन है, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे x-3 और -1/x-4 और -1/x-5। ओके, अभी हम y की वैल्यू रख देते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था y को, ये फंक्शन जो हमें गिवन फंक्शन था वही लेट किया था, ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं y की जगह हम। ओके, तो dy/dx इक्वल 1/2 और y की वैल्यू क्या है हमारी √x-1 x-2 और डिवाइड में है यहाँ पर x-3 इंटू x-4 x-5। ओके, और इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई में ये फंक्शन 1/x-1 x-2 माइनस का साइन है सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता हुआ, यही हमारा आंसर है। आप इसे आराम से पहले स्टेप वाइज स्टेप देखिए, फिर आपको इस जैसे कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।